निर्मलगढ़ नाम के एक छोटे से गांव में हरिया नाम का एक गरीब मजदूर अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। अजी सुनते हो, अब तो हद हो गई है। आज गुड़िया ने फिर कुछ नहीं खाया, बस पानी पीकर सो गई है और कल सुबह के लिए हमारे पास एक मुट्ठी चावल भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी बेटी को कब तक झूठी तसल्ली देती रहूंगी। आपको जल्दी कुछ करना होगा हरिया, नहीं तो हमारी गुड़िया भूख के मारे कमजोर हो जाएगी। ये चिंता मुझे रात भर सोने नहीं देती। हम इस गांव में कब तक भूखे मरेंगे। सुनीता, मैं जानता हूँ तुम मुझे बार बार शर्मिंदा मत करो। मेरे दिल पर क्या गुजर रही है ये मैं ही जानता हूँ। मैं रोज सुबह अपनी किस्मत आजमाने निकलता हूँ और शाम को खाली हाथ लौटता हूँ। जहां भी जाता हूँ लोग वही एक जवाब देते हैं, सूखे ने सब तबाह कर दिया है, कोई काम नहीं बचा। हमारे पास खुद के लिए काम नहीं है, तुम्हें क्या देंगे। मैं तुम्हारी और गुड़िया की ये हालत और नहीं देख सकता, पर मेरी भी कोई गलती नहीं है, मैं क्या करूं। हाथ पर हाथ धरे बैठने से तो काम नहीं चलेगा हरिया। ये गांव अब हमारे लिए खतरा बन चुका है। हमें यहाँ से दूर कहीं और जाना होगा जहाँ काम मिल जाए। आप सुनिए, मैंने सुना है कि पड़ोस के गांव में ठाकुर हवेली के मालिक ठाकुर बलदेव को हमेशा मजदूरों और सेवकों की जरूरत होती है, क्योंकि उनकी हवेली बहुत विशाल है। आपको अपनी किस्मत आजमाने एक बार वहां जरूर जाना चाहिए। वहां आपको शायद कोई अच्छा काम मिल जाए और हमारी गुड़िया और हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो सके। ठाकुर हवेली, वो तो कई दिनों की यात्रा है सुनीता, और बीच में घना जंगल भी पड़ता है। पर हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल सुबह ही ठाकुर हवेली की ओर निकल जाऊंगा। तुम गुड़िया का ध्यान रखना। अगर वहां मुझे कोई भी काम मिला तो मैं जल्द ही इतना पैसा कमा कर आऊंगा कि तुम और हमारी बेटी गुड़िया यहाँ आराम से रह सको। मेरा इंतजार करना। आप जाइए हरिया, मेरी और गुड़िया की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। हम आपका इंतजार करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी ईमानदारी और मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। मेरी प्रार्थनाएं और गुड़िया का प्यार हमेशा आपके साथ रहेगा। जल्दी वापस आना। अगले दिन की पहली किरण के साथ हरिया पड़ोस के गांव ठाकुर हवेली की ओर निकल पड़ा। उसका रास्ता शक्तिवन जंगल से होकर गुजरता था। ये डरावना जितना था उतना ही शांत भी। थोड़ी दूर चलने के बाद एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक वृद्ध संत साधु बाबा दिखाई दिए, जो गहरी तपस्या में लीन थे। प्रणाम बाबा, मुझे माफ करना, मैंने आपकी तपस्या भंग कर दी। आप कौन हैं और इस घने जंगल में अकेले क्यों बैठे हैं? मैं इस जंगल के रास्ते से पड़ोस के गांव में काम की तलाश में जा रहा हूं और आपको देखकर मेरे मन में आशा जगी है। क्या आप मुझे कोई मार्ग दिखा सकते हैं जिससे मेरी गरीबी दूर हो और मेरी बेटी गुड़िया और मेरी पत्नी सुनीता को अच्छी जिंदगी मिल सके? आयुष्मान भव बालक, मैं एक साधु हूँ। सत्य का मार्ग ही मेरा ठिकाना है। पर तुम कौन हो और तुम्हारी आंखों में अपनी बेटी के लिए इतनी गहरी पीड़ा क्यों है? तुम काम नहीं बल्कि 3 प्रतिज्ञाएं लेकर यहां से जाओगे। ये 3 प्रतिज्ञाएं ही तुम्हारा सच्चा मार्ग और तुम्हारी ढाल बनेंगी। यदि तुम इनका पालन करोगे तो तुम्हें सिर्फ काम नहीं बल्कि जीवन की असली दौलत मिलेगी। जैसी आपकी आज्ञा बाबा। मैं एक मजदूर हूँ, पर मैं वचन देता हूँ कि मैं इन प्रतिज्ञाओं का पूरी निष्ठा और ईमानदारी से पालन करूँगा, भले ही इसके लिए मुझे कितना भी बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े। मेरी बेटी और मेरी पत्नी की खुशी के लिए मैं आपकी हर बात मानूंगा। कृपया मुझे अपनी प्रतिज्ञाएं बताएं। तो सुनो बालक, ये तुम्हारी पहली प्रतिज्ञा है। चाहे तुम्हें कितनी भी जल्दी क्यों न हो, जब भी तुम्हें रास्ते में कोई ज्ञानी, संत या मार्गदर्शक मिले तो तुम उसकी अनुमति और आशीर्वाद लिए बिना आगे नहीं बढ़ोगे।
ज्ञानी को नजरअंदाज करने का मतलब है कि तुम आने वाले खतरे और परेशानियों को अनदेखा कर रहे हो। ये नियम तुम्हारे जीवन की रक्षा करेगा, इसे कभी मत भूलना। ठीक है बाबा, मैं वचन देता हूँ। संत, बाबा या मार्गदर्शक का सम्मान किए बिना और उनका आशीर्वाद लिए बिना मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा। ये मेरी पहली प्रतिज्ञा है। दूसरी प्रतिज्ञा, लालच या धोखे से कमाए गए धन को कभी भी अपना अधिकार मत मानना। यदि कोई तुम्हें गलत रास्ते पर चलकर लाभ कमाने के लिए उकसाए या तुम्हारे सामने बेईमानी का रास्ता दिखाए तो तुम तुरंत वहां से हट जाना। दूसरों के हिस्से का लालच तुम्हारे अपने पतन का कारण बनेगा। केवल अपनी मेहनत की कमाई ही तुम्हें सुख देगी। मैं अपनी मेहनत का ही कमाऊंगा बाबा। मेरे परिवार को बेईमानी से कमाई की रोटी नहीं खिलाऊंगा। छल कपट से कमाए गए धन को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं आपको अपनी ईमानदारी का वचन देता हूं। और ये तुम्हारी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण प्रतिज्ञा है। यदि तुम्हें किसी की भी कोई निजी बात या कोई गहरा रहस्य मालूम हो जाए तो तुम उसे किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बताओगे, भले ही ऐसा करने से तुम्हारा व्यक्तिगत फायदा हो रहा हो। किसी का भी भेद खोलना स्वयं पर और अपने परिवार पर मुसीबत लाना है। इसे जीवन भर का राज रखना। धन्यवाद बाबा, आपकी ये प्रतिज्ञाएं मेरे लिए अनमोल हैं और मेरे जीवन का आधार बनेंगी। मैं इनका पालन करूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ठाकुर हवेली की ओर चलना है। आप अपने आशीर्वाद दीजिए। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जाओ बालक, इन 3 प्रतिज्ञाओं का पालन करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत होगी। सत्य और ईमानदारी तुम्हारी ढाल बनेंगी। अब तुम जा सकते हो। हरिया साधु बाबा के आशीर्वाद से उत्साहित होकर ठाकुर हवेली के दरवाजे पर पहुंच गया। हवेली के मालिक ठाकुर बलदेव थे, जो अपने पशुओं के जुनून के लिए मशहूर थे। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? ये कोई अनाथालय नहीं है कि कोई भी मजदूर आकर काम मांगने लगे। मुझे बताओ, तुम यहाँ क्या चाहते हो? अगर तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो तुम्हें महंगा पड़ेगा। मालिक, मैं काम की तलाश में आया हूँ। मैं एक मेहनती मजदूर हूँ, पर मेरे गांव में सूखे के कारण काम बंद हो गया है और मेरा परिवार भूखमरी का सामना कर रहा है। मैं कोई भी काम पूरी लगन और ईमानदारी से कर सकता हूँ। मेरी पत्नी और बेटी को सहारा देने के लिए मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। अगर आपके कोई काम हो तो मुझे जरूर दें। ठीक है। अभी हाल ही में मेरे पशु गृह का मुख्य सेवक देवराज कुछ दिनों की छुट्टी पर गया है। वो अपनी बहन की शादी में गया है। मेरा पशु गृह मेरी जान है। वहां मेरी कुछ गायें और भैंसें हैं। उनकी देखभाल में जरा सी भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो सजा तुम्हें और देवराज दोनों को भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि तुम उसकी जगह काम करोगे। मालिक, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आप मुझे मौका दीजिए। मैं इन पशुओं की सेवा उतनी ही लगन से करूंगा जितनी मैं अपनी बेटी गुड़िया की देखभाल करता हूं। मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं हर काम समय पर और पूरी ईमानदारी से करूंगा। मैं आपकी कसौटी पर खरा उतरूंगा। ठीक है, तुम 3 गायों की देखभाल करोगे। उन्हें एक विशेष समय पर चारा पानी दिया जाता है। गायों के खाने पीने में कोई कमी नहीं आनी चाहिए और सफाई में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। जब तक देवराज वापस नहीं आता तुम उसकी जगह काम करोगे और तुम्हें तुम्हारी मजदूरी मिल जाएगी। जाओ, अंदर जाकर अन्य सेवकों से काम सीखो। हरिया को काम मिल गया था। ठाकुर बलदेव ने सभी नौकरों को 3-3 गायों को सौंपा था, क्योंकि गायों की देखरेख अच्छी हो सके, पशुओं के खानपान में कोई कमी न हो। हरिया अपने काम की जगह पर अन्य मजदूरों से मिला। अरे हरिया, स्वागत है। यहाँ काम करना तो बहुत आसान है, पर क्या तुम सच में बस इस छोटी सी तनख्वाह पे ही काम करते रहोगे? देखो, ठाकुर बलदेव बहुत अमीर है और यहाँ दौलत कमाने के और भी रास्ते हैं जो शायद तुम्हें पता नहीं होंगे।
हाँ भाई, और क्या। ठाकुर बलदेव हमें अच्छी तनख्वाह देते हैं और बस यही हमारा काम है। मुझे तो अपनी परिवार का पेट भरने के लिए काम की जरूरत है और मैं इतनी तनख्वाह में संतुष्ट हूँ। नहीं मेरे भाई, तुम मजदूर आदमी हो, थोड़ा दिमाग लगाओ। मालिक के पशुगृह में हर दिन बहुत सारा शाही चारा आता है। अगर हम रोज बस थोड़ा थोड़ा चारा बचा लें और उसे चोरी छिपे बाजार में बेच दें तो हमें 1 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा पैसा मिल सकता है। हम सब यही करते हैं और देवराज भी यही किया करता था। ये बेईमानी नहीं बल्कि अक्लमंदी है हरिया। क्या आप बकवास कर रहे हो? ये तो सरासर बेईमानी और चोरी है। आप ठाकुर बलदेव को धोखा दे रहे हैं जो आप पर इतना भरोसा करते हैं। मैं अपने परिवार को धोखे की कमाई नहीं खिलाऊंगा। मैं ये घिनौना काम नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी को ये करने दूंगा। मुझे इस रास्ते पर मत लाओ। मैं साधु बाबा को दिए अपने वचन को कभी नहीं तोड़ूंगा। अरे तुम यहाँ मजदूर नहीं संत बनने आए हो क्या हरिया? याद रखो, तुम्हारी नैतिकता से तुम्हारे परिवार का पेट नहीं भरेगा, पैसे से भरेगा। अगर तुम हमारे धंधे में नहीं आते तो चुपचाप अपना काम करते रहना। और हाँ, अगर तुमने ये बात बाहर किसी को बताई या ठाकुर बलदेव के सामने अपना मुंह खोला तो याद रखना, तुम्हें यहाँ कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हारी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। तुम हमें नहीं जानते। हरिया डर गया, पर उसे तुरंत साधु बाबा की दूसरी प्रतिज्ञा याद आ गई। लालच या धोखे से कमाए गए धन को कभी भी अपना अधिकार मत मानना। उसने तय किया कि वो इस लालच के दलदल में नहीं उतरेगा। अगले दिन से अपनी तीनों गायों को पूरा चारा खिलाना शुरू कर दिया, जबकि बाकी सेवक चारा चुराते रहे। पशुगृह में तनाव चरम पर था। ठाकुर बलदेव का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जो अपने पशुओं की कमजोरी देखकर भड़क उठे थे। और हरिया की ईमानदारी ने अन्य सेवकों के चेहरे पर डर की लकीरें खींच दी थीं। सभी सेवक, जिनमें लालची पहला सेवक और षड्यंत्रकारी दूसरा सेवक शामिल थे, अब ठाकुर बलदेव के सामने सिर झुकाए खड़े थे। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? क्या तुम लोग हरिया के चमत्कारी पशुओं को देखने आए हो? मैं तुम सब से पूछता हूँ, मेरे बाकी पशु इतने कमजोर क्यों होते जा रहे हैं, जबकि हरिया के तीनों गाय बहुत अच्छी दिख रही हैं, जैसे उन्हें कोई अमृत मिला हो? हरिया, अब अपनी जुबान खोलो, मुझे सच सच बताओ कि यहाँ क्या हो रहा है। अगर एक भी बात छिपाई तो याद रखना, मेरी सजा इतनी भयंकर होगी कि तुम जिंदगी भर मजदूरी करना भूल जाओगे। मालिक, मैं जानता हूं कि आप अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और आप इन पशुओं को अपने बच्चों की तरह मानते हैं। जब मुझे ये काम मिला तो मैंने खुशी खुशी इन तीनों गायों की जिम्मेदारी ली। मुझे जल्द ही पता चला कि यहाँ के कुछ सेवक, आप पर भरोसा करने वाले कुछ सेवक, आपका भरोसा तोड़कर आपके साथ कितना बड़ा धोखा कर रहे थे। वे रोज इन बेजुबान पशुओं के हिस्से का शाही चारा चुराकर बाजार में बेचते थे। वे इन पशुओं को भूखा रखते थे और बचे हुए पैसे से अपनी जेबें भरते थे। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और मैंने तुरंत ही साधु बाबा से किए अपने वचन को याद किया कि मैं कभी भी छल कपट का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। यही कारण है कि मेरे पशु स्वस्थ हैं, क्योंकि मैंने उन्हें पूरा चारा खिलाया और बाकी सबके पशु भूखे रहने के कारण कमजोर हो रहे हैं। ये चोरी और बेईमानी आपकी नाक के नीचे हो रही थी मालिक। ये झूठ बोल रहा है मालिक, ये तो खुद नया आया है, इसे क्या पता यहाँ क्या होता है। ये सिर्फ हमें फंसाने की साजिश कर रहा है ताकि देवराज के लौटने से पहले ये उसकी जगह पक्की कर ले। हम सब सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और हमने हमेशा पूरी ईमानदारी से काम किया है। ये तो ईर्ष्या के मारे हम पर झूठा इल्जाम लगा रहा है क्योंकि इसके पशु बाकी सबसे अच्छे हो गए हैं। ये हमें बदनाम कर रहा है। हाँ मालिक, हम कसम खाते हैं ऐसा कुछ नहीं है। हमने तो बस कभी कभार गलती से चारा कम डाल दिया होगा, पर बेचना नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हरिया, तुम्हें शर्म नहीं आती?
हमने तो तुम्हें भाई मानकर ये हवेली दिखाई थी और तुम हमारे साथ ऐसा करोगे? मालिक, हमें माफ कर दीजिए, इसकी बातों पे भरोसा मत कीजिए। शांति, एक शब्द नहीं। हरिया की बातों में मुझे सच्चाई दिख रही है। अगर ये झूठ बोल रहा होता तो इसके पशु भी कमजोर होते, लेकिन ये तो तुम्हारे झूठ का जीता जागता सबूत है। मैंने तुम लोगों पर आंख मूंद कर भरोसा किया, तुम्हें 3-3 पशुओं की जिम्मेदारी दी ताकि तुम उन पर पूरा ध्यान दे सको, और तुम लोगों ने मेरे विश्वास को पैरों तले रौंद दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे प्रिय पशुओं को भूखा रखा। मैं तुम्हें अभी इसी क्षण हवेली से बाहर निकाल फेंकूंगा। तुम्हें तुम्हारी इस बेईमानी की ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, और मैं तुम्हें किसी और मालिक के यहां काम नहीं करने दूंगा। मालिक रुक जाइए। मैं जानता हूं कि इनकी गलती बहुत बड़ी है और ये अक्षम्य है, पर इन्हें काम से निकालना सही नहीं होगा। गलती तो इंसान से ही होती है मालिक। ये लोग अपनी गलती पर शर्मिंदा दिख रहे हैं। मुझे पता है कि भुखमरी कैसी होती है, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन्हें एक मौका दिया जाए। ये भविष्य में पूरी ईमानदारी और लगन से काम करेंगे। कृपया इन्हें माफ कर दीजिए मालिक। इन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है और ये सजा इनके लिए बहुत भारी होगी। ठीक है हरिया, सिर्फ तुम्हारे कहने पर और तुम्हारी इस अद्भुत ईमानदारी के सम्मान में मैं इन्हें इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। आज से तुम ही मेरे पशु गृह के निरीक्षक होगे। तुम इस बात का पूरा ध्यान रखोगे कि हर पशुओं को पूरा चारा पानी मिले और उनकी पूरी देखभाल हो। अगर अब कोई शिकायत आई या मुझे पता चला कि कोई चारा चुरा रहा है, तो मैं सिर्फ इन सेवकों को नहीं बल्कि तुम्हें भी सजा दूंगा, क्योंकि तुम इन पर नजर नहीं रख पाए। क्या तुम्हें यह जिम्मेदारी मंजूर है? जी मालिक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस जिम्मेदारी को पूरी लगन, ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाऊंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब पशुगृह में कभी कोई गड़बड़ी नहीं होगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। आप मुझ पर पूरा भरोसा कर सकते हैं। उस दिन के बाद सभी सेवक डर के मारे ईमानदारी से काम करने लगे। हरिया अब उनका निरीक्षक बन चुका था और इस पद ने उसके प्रति उनके दिलों में गहरी ईर्ष्या और नफरत भर दी थी। कुछ दिन ऐसे ही शांति से बीत गए, लेकिन ये शांति ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। मुख्य सेवक देवराज अपनी बहन की शादी से वापस आ गया। अरे देवराज भाई, बहुत दिनों बाद आए हो। तुम्हारी बहन की शादी कैसी रही? सब कुशल मंगल है। हरिया, तुमने मेरी जगह बहुत अच्छा काम किया और मुझे लगता है कि अब तुम्हारा काम खत्म हो गया है, क्योंकि मैं आ गया हूँ। तुम अपनी मजदूरी लो और खुशी खुशी अपने गांव लौट जाओ। देवराज भाई, तुम यहाँ नहीं थे तो तुम्हें पता है यहाँ क्या क्या हुआ। सेवकों की बेईमानी, पशुओं का कमजोर पड़ना, मैंने सब कुछ ठाकुर बलदेव को बता दिया। मुझे मजबूरी में सच बोलना पड़ा, क्योंकि साधु बाबा ने मुझे छल कपट से दूर रहने की प्रतिज्ञा ली थी। मालिक ने तुम्हें और बाकी सबको माफ कर दिया है और उन्होंने मुझे निरीक्षक बना दिया है ताकि सब ईमानदारी से काम करें। अब मैं यहाँ परमानेंट काम कर रहा हूँ। इस गली के मजदूर की इतनी हिम्मत! इसने मेरी जगह ले ली और मेरा धंधा बंद करा दिया। मैंने इस पर तरस खाकर इसे काम करने दिया और इसने मेरे ही घर में आग लगा दी। हरगिज नहीं, ये मजदूर मुझ पर राज नहीं कर सकता। इस हरिया को सबक सिखाकर रहूंगा। मैं अब ठाकुर बलदेव के पास इसकी शिकायत लेकर जाऊंगा कि इसने मेरे पीछे मेरी जगह लेने की साजिश रची थी। इसे यहाँ से निकलना ही होगा और इसका अंत बहुत बुरा होगा। देवराज के मन में ईर्ष्या की आग भड़क उठी थी। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हरिया को गायों की चिंता हुई और वो पशु गृह की ओर भागा। देवराज, बहुत तेज बारिश हो रही है। मुझे एक बार जाकर पशु गृह देखना होगा। कहीं पानी अंदर ना भर जाए और हमारे प्यारे पशु बीमार ना पड़ जाएं। तुम आराम करो, मैं अभी आता हूँ। हरिया जब पशु गृह चला जाता है और कुछ समय बाद वापस पहुंचा, तो उसने देखा कि ठाकुर बलदेव की बेटी प्रिया वहां खड़ी है और उसके बगल में देवराज खड़ा है। हरिया दरवाजे की आड़ में छिप गया और दोनों की बातें सुनने लगा।
हरिया, तुम यहाँ इतनी रात को और ऐसी तेज बारिश में, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या तुम भूल गए कि मैं एक साधारण मजदूर हूँ और तुम हवेली की बेटी हो? तुम्हें पता है कि अगर ये राज खुला तो हम दोनों के साथ क्या होगा? देवराज, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। इतने दिनों बाद तुम गांव से आए, मुझसे ये इंतजार बर्दाश्त नहीं हुआ। जैसे ही मुझे पता चला कि तुम वापस आ गए हो, ये सुनकर मैं दौड़ी चली आई। प्रिया, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। इस हरिया ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। मेरी नौकरी, मेरा धंधा, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मुझे अब सिर्फ तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मेरे लिए कुछ करोगी ना? क्या बात है मेरे प्रिय, मुझे बताओ। क्या कहा? उस छोटे से मजदूर की इतनी हिम्मत कि वो तुम्हें परेशान करे? वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है? तुम चिंता मत करो देवराज, मैं इसका बंदोबस्त जरूर कर दूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं पिताजी से बात करूंगी और वो हरिया को काम से निकाल देंगे। ठीक है प्रिया, अब तुम जाओ। कहीं वो हरिया या कोई और सेवक तुम्हें यहाँ देख ना ले। तुम्हें पता है, इस हवेली में हमारा प्यार छुपा रहना चाहिए। अगर तुम्हारे पिताजी तक बात पहुँच गई तो अंजाम बहुत बुरा होगा। हरिया ये सब सुन लेता है और ठाकुर बलदेव को सच बताने जाने ही वाला था कि तभी उसे साधु बाबा की प्रतिज्ञा याद आ गई। नहीं, ये मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। मुझे साधु बाबा का वचन याद आया, तीसरी प्रतिज्ञा, किसी की निजी बात को रहस्य ही रहने देना। ये देवराज और प्रिया का प्रेम प्रसंग है और ये उनकी निजी जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। अगर मैंने ठाकुर बलदेव को बताया तो मैं बाबा की प्रतिज्ञा तोड़ दूंगा। मेरी ईमानदारी मेरे लिए सबसे ऊपर है। मुझे चुप रहना होगा। मैं बाबा की तीसरी प्रतिज्ञा को किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ूंगा। बारिश थम चुकी थी और प्रिया वहां से जा चुकी थी। हरिया पूरी रात सो नहीं पाया। उसके मन में देवराज और प्रिया के प्रेम प्रसंग का बोझ था जिसे वो किसी को बता नहीं सकता था। वो जानता था कि प्रिया देवराज को बचाने के लिए जल्द ही कोई कदम उठाएगी जिससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। अगली सुबह हरिया अपना काम कर रहा था, तभी ठाकुर बलदेव ने उसे तुरंत हवेली में बुलाया। हरिया, तुम्हें यहाँ बुलाने से पहले मेरी बेटी प्रिया मुझसे मिलकर गई है। कल रात जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक है। तुमने मेरी बेटी के साथ जो कुछ भी किया, उसके बाद मैं तुम्हें एक पल भी यहाँ रहने नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करता था, लेकिन तुम तो एक गद्दार निकले और तुम्हारी हरकतें मेरी कल्पना से भी परे हैं। मालिक, मैं कुछ समझा नहीं। मैं गद्दार? मैंने क्या किया? मैंने तो पूरी रात पशुगृह की देखभाल की। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, पर मुझे पता नहीं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मेरी बेटी गुड़िया मेरे लिए सब कुछ है और मैं अपनी पत्नी और बेटी के लिए कभी किसी महिला को गलत नजर से नहीं देख सकता। आप मुझ पर भरोसा कीजिए मालिक, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये जरूर कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। कृपया मुझे सच बताइए कि प्रिया मालकिन ने क्या कहा। चुप रहो नीच मजदूर। मेरी बेटी ने मुझे साफ साफ बताया है कि तुम उसे रात में गंदी नजरों से देखते हो और उसे परेशान करते हो। उसकी इतनी हिम्मत नहीं कि वो बिना वजह झूठ बोले। मेरी बेटी का सम्मान इस हवेली की सबसे कीमती चीज है और तुमने उस पर बुरी नजर डाली। तुमने मेरी ईमानदारी के साथ साथ मेरे परिवार की मर्यादा पर भी सवाल उठाया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मैं तुम्हें यहां से अभी निकाल फेंकूंगा, पर पहले तुम्हें तुम्हारी इस नीच हरकत की सजा मिलेगी जो तुम जिंदगी भर नहीं भूलोगे। मालिक, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है और मुझे पता है कि ये क्यों हो रहा है। ये सब देवराज की साजिश है। वो अपनी नौकरी और अपना अवैध धंधा वापस चाहता है, इसलिए उसने प्रिया बेटी का इस्तेमाल किया है। मैं आपको सच्चाई बता सकता हूँ मालिक, मैं आपको साफ साफ बता सकता हूँ कि कौन किसे गंदी नजरों से देखता है। पर मैं लाचार हूँ, मैं बेगुनाह हूँ मालिक, मैं बेगुनाह हूँ मालिक। मेरी बात पर भरोसा कीजिए, मैं आपको धोखा नहीं दे सकता।
बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब एक भी शब्द नहीं। तुम्हारी साजिशें यहीं खत्म होती हैं। मैं जानता हूं कि तुम किसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। जाओ, अभी इसी क्षण इस हवेली से बाहर निकल जाओ और मेरे सामने दोबारा मत आना। लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम जिंदगी भर मजदूरी करना भूल जाओगे। ठाकुर बलदेव ने अपने सबसे क्रूर और भरोसेमंद आदमी जग्गू टाइगर को बुलवाया, जो हवेली के सभी गंदे काम करता था। सुनो जग्गू टाइगर, तुम्हें एक बहुत जरूरी काम करना है और इसके लिए तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दूंगा। कल सुबह मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेजूंगा जिसका नाम हरिया है। तुम उसे जंगल में ले जाना और उसे ऐसी सजा देना कि वो जिंदा ना बचे। मेरी बेटी का अपमान करने की सजा उसे जरूर मिलनी चाहिए। याद रहे, ये बात सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच रहनी चाहिए। इस मामले को किसी भी सूरत में हवेली तक वापस नहीं आना चाहिए। हा हा हा, आप चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, काम हो जाएगा। मैं उस मजदूर को ऐसी जगह ठिकाने लगाऊंगा कि उसकी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। वो मजदूर कल शाम आपके पास वापस नहीं आ पाएगा। आप मुझ पर भरोसा रखिए। अगले दिन सुबह ठाकुर बलदेव ने हरिया को हवेली के अंदर बुलाया। हरिया, जाने से पहले मेरा एक बहुत जरूरी काम कर दो। तुम्हें जंगल जाकर जग्गू टाइगर से मिलना है और वहां से मेरा कीमती सामान लेकर आना है। तुम सीधे जग्गू के पास जाना और कहना कि तुम्हें ठाकुर बलदेव ने भेजा है। ये बहुत जरूरी काम है, इसलिए जल्दी जाओ। ठीक है मालिक, मैं अभी जाकर आता हूँ। मैं आपका ये आखिरी काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। हरिया निकल पड़ता है। देवराज उसे जाते हुए देख लेता है। अरे वाह, ये क्या? ठाकुर साहब ने इसे काम से निकालने के बजाय काम पर भेजा है। लगता है कि ठाकुर ने उसे माफ कर दिया है, पर अब तक तो उसे बाहर कर देना चाहिए था। नहीं, मैं इसे और नहीं सह सकता। ये अगर वापस आ गया तो मेरी जगह फिर खतरे में पड़ जाएगी। इस हरिया को यहीं ठिकाने लगाना होगा। मैं इसे और नहीं सहन कर सकता। ये अब ठाकुर बलदेव के पास जिंदा नहीं पहुंच पाएगा। मैं अभी जाकर जग्गू टाइगर से मिलता हूं और हरिया से पहले मैं ही पहुंच जाता हूं। हरिया जंगल के रास्ते जा रहा था। उसके दिल में डर था, पर साधु बाबा की प्रतिज्ञाओं ने उसे हिम्मत दी थी। तभी एक मोड़ पर उसे वही विशाल बरगद का पेड़ और साधु बाबा दिखाई दिए, जो गहरी तपस्या में लीन थे। हरिया को तुरंत साधु बाबा की पहली प्रतिज्ञा याद आई, संत की अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ना है। प्रणाम बाबा, मैं जानता हूं कि ठाकुर बलदेव ने मुझे एक बहुत जरूरी काम के लिए भेजा है और मुझे बहुत जल्दी है, पर मुझे आपकी पहली प्रतिज्ञा याद है और मैं उसे तोड़ नहीं सकता। चाहे मुझे कितनी भी जल्दी क्यों ना हो, मैं आपकी अनुमति के बिना आगे नहीं बढ़ूंगा। कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए और आगे जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि मुझे ये काम जल्दी पूरा करना है और अपनी बेगुनाही साबित करनी है। कल्याण हो बालक, तुम जल्दबाजी में क्यों हो? क्या तुम जानते हो कि जल्दबाजी हमेशा खतरे को न्योता देती है? बैठो, तुम्हें कुछ देर मेरे पास रुकना होगा। मैं तुम्हें जीवन के कुछ और महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें बताता हूँ। तुम्हारी यात्रा में जो खतरा छिपा है, उसे टालने के लिए तुम्हें यहाँ विश्राम करना होगा। मुझे तुम्हें कुछ और सिखाना है।
क्या करूं? मुझे यहाँ रुकना ही पड़ेगा। मैं बाबा की बात को टाल नहीं सकता क्योंकि मैंने वचन दिया है। अगर मैं उनकी अनुमति के बिना गया तो मेरी प्रतिज्ञा टूट जाएगी और मेरे साथ कुछ बुरा हो सकता है। मेरी नौकरी गई तो गई, पर मेरा धर्म नहीं जाना चाहिए। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर रुक ही जाता हूँ। बाबा जो कह रहे हैं वो शायद मेरे भले के लिए ही होगा। हरिया वहीं रुक जाता है। काफी देर हो जाती है। देवराज, जो हरिया का इंतजार कर रहा था, अधीर हो उठा। उसे लगा कि हरिया कहीं भाग गया होगा या फिर वो सीधे ठाकुर बलदेव के पास जाकर उसकी शिकायत कर सकता है। देवराज ने सोचा कि वो खुद जाकर हरिया का काम खत्म कर दे। ये हरिया कहाँ मर गया? अभी तक क्यों नहीं आया? मैं और इंतजार नहीं कर सकता। मैं खुद ही जग्गू टाइगर के पास जाता हूँ और उससे झूठ बोलता हूँ कि मुझे ठाकुर बलदेव ने ही भेजा है। जग्गू टाइगर उस मजदूर को मार डालेगा और मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। मैं अब हवेली का मुख्य सेवक रहूंगा और प्रिया भी मेरी हो जाएगी। देवराज दौड़ते हुए उसी जगह पहुंचता है जहां जग्गू टाइगर हरिया का इंतजार कर रहा था। देवराज जग्गू टाइगर से झूठ बोलता है। अच्छा, तो तुम वो मजदूर हो जिसे ठाकुर साहब ने भेजा है। जग्गू टाइगर ने बिना कोई सवाल किए ठाकुर बलदेव के आदेशानुसार देवराज पर हमला कर दिया। देवराज ने चिल्लाने की कोशिश की, पर जग्गू टाइगर ने उसे जोरदार वार किया, जिससे देवराज मौके पर ही ढेर हो गया। जा बालक, तुम्हारा विश्राम पूरा हुआ। अब तुम आगे जा सकते हो। तुम अपनी प्रतिज्ञा के कारण बड़े खतरे से बच गए हो। तुम्हारा मार्ग अब साफ है। हरिया साधु बाबा से आज्ञा लेकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर चलने पर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे रास्ते में देवराज का शव दिखाई दिया। हरिया डर के मारे कांपने लगा। हे भगवान, ये देवराज है। ये कैसे हो गया? इसका मतलब है कि ठाकुर बलदेव ने मुझे वहां सजा देने के लिए भेजा था। अगर मैं बाबा की बात ना मानता और जल्दी करता तो आज यहाँ देवराज की जगह मेरी लाश होती। मेरी पहली प्रतिज्ञा ने मेरी जान बचा ली। मुझे तुरंत ठाकुर बलदेव के पास जाना होगा। हरिया डरते डरते हवेली की ओर भागा। मालिक, गजब हो गया। देवराज मर गया। मैं जंगल के रास्ते जा रहा था, तभी मुझे रास्ते में देवराज का शव पड़ा हुआ मिला। मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैं सीधे आपके पास आ गया। मुझे माफ कर दीजिए, पर मुझे नहीं पता ये किसने किया। ये कैसे हो गया? ये हरिया जिंदा कैसे है? मैंने तो उसे जग्गू टाइगर के पास भेजा था। इसका मतलब है कि हरिया की जगह देवराज जंगल में जग्गू टाइगर के पास चला गया होगा। हे भगवान, मेरी इस भूल की वजह से एक निर्दोष की मुश्किल बढ़ गई। मेरे कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। ये सोचकर मेरा दिल फट रहा है। ठाकुर बलदेव को हरिया को सजा देने की अपनी क्रूर योजना और देवराज की मौत का गहरा सदमा लगा। वो रोने लगे। उनकी सारी बातें उनकी बेटी प्रिया सुन ली थीं। पिताजी, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम रो क्यों रहे हो? मेरा देवराज मर गया। मैंने उसे मरवा दिया। मेरी वजह से मेरे प्रिय देवराज की जान चली गई। मुझे नहीं पता था कि तुम हरिया को इतनी भयानक सजा दोगे। पिताजी, मैं अब जीना नहीं चाहती। इससे अच्छा तो मेरा मर जाना ही बेहतर है, क्योंकि मैं देवराज के बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। ये तुम क्या कह रही हो प्रिया? क्या तुम होश में हो? तुम देवराज से प्रेम करती थी, और वो भी तुमसे। और तुम आत्महत्या की बात क्यों कर रही हो? तुमने मुझे हरिया के बारे में जो बताया वो क्या था? सच बताओ, ये सब क्या है? मेरी बेटी ने मुझसे झूठ क्यों बोला?
हाँ पिताजी, मैं देवराज से बहुत प्रेम करती थी और वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता था। मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। मैंने आपको झूठ बोला था कि हरिया मुझे गंदी नजरों से देखता है। वो झूठ था, सरासर झूठ। देवराज ने कहा था कि अगर हरिया यहाँ रहा तो उसका सारा अवैध कारोबार बंद हो जाएगा और वो अपनी नौकरी वापस नहीं पा पाएगा। इसलिए मैंने देवराज को बचाने के लिए हरिया पर झूठा इल्जाम लगाया। हरिया तो निर्दोष है पिताजी, उसने कुछ नहीं किया। उसने तो हमें रात में बात करते हुए भी देख लिया था, पर उसने किसी को कुछ नहीं बताया। वो एक सच्चा और ईमानदार आदमी है और मैंने उसे मरवाने की साजिश रची। धोखा, इतना बड़ा धोखा। मेरी अपनी बेटी ने मेरी ईमानदारी को धोखा दिया। मैंने एक निर्दोष मजदूर पर भरोसा नहीं किया और अपनी ही बेटी के बहकावे में आकर एक निर्दोष मजदूर को मरवाने जा रहा था। मैंने अपने हाथों से इतना बड़ा पाप कर दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उसने निर्दोष हरिया को बचा लिया और गद्दार देवराज को सजा दे दिए। ये भगवान का इंसाफ है। हरिया, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अपराध करने की कोशिश की और भगवान ने मुझे इसी बात की सजा दी है। मैंने अपनी इकलौती बेटी को भी खो दिया। अब मेरे जीवन में कुछ भी नहीं बचा। ये धन दौलत, ये हवेली, ये पशु, ये अब मेरे किसी काम के नहीं है। तुम ही इसके असली हकदार हो। मैं ये सब तुम्हें देकर अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। ठाकुर बलदेव अपनी गलती का प्रायश्चित करते हैं। हरिया ये सब सुनकर हैरान था, लेकिन वो चुपचाप ठाकुर की बात सुन रहा था। हरिया, तुम एक साधारण मजदूर नहीं हो, तुम एक सच्चे इंसान हो। तुम्हारी 3 प्रतिज्ञाएं तुम्हारे लिए वरदान साबित हुई। तुम्हारी इस ईमानदारी के आगे मेरी सारी दौलत कुछ नहीं है। आज से, अभी से मैं अपना घर, जमीन, हवेली और ये पशुगृह सब तुम्हारे नाम करता हूँ। तुम ही इस हवेली के असली मालिक हो। मेरी अंतिम इच्छा यही है। ठाकुर बलदेव ने पश्चाताप की भावना से हरिया को हवेली का मालिक बना दिया। हरिया ने अपने भाग्य में आए इस विचित्र मोड़ को देखकर साधु बाबा को मन ही मन धन्यवाद दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय कमेंट में बताएं। आपका साथ हमें और भी मजेदार और प्रेरणादायक कहानी